हमारे लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू पास्टर। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं सब लोग? लग रहा है शायद। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, खास तौर से आईपीसी हेब्रोन गांधीधाम चर्च, पास्टर सुरेश, आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे अवसर के लिए, और इतने सारे लोग जो अभी जुड़े हुए हैं जूम में। मैं आप सबको नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आपके बारे में मैंने सुना है। आप पास्टर के बेटे कैस्विन के जरिए, और जो मिनिस्ट्री आप लोग जो कर रहे हैं गांधीधाम में, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। अगेन मैं इससे पहले कि मैं और कहूँ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि मेरी हिंदी काफ़ी सालों से, अभी ऑलमोस्ट 20 साल हो गए यूएस में रहते हुए, तो थोड़ा एकदम परफेक्ट नहीं है, तो आप मुझे माफ़ करिएगा मेरी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो, लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगा जितना हो सके हिंदी में ही शेयर करूँ। सो मैं अपना थोड़ा सा परिचय दूंगा और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। अगेन आई थैंक द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो इस अच्छे अवसर के लिए। मेरा नाम विल्सन अब्राहम, जैसे कि पास्टर बोल रहे थे पहले, विली अब्राहम वो मेरे फादर हैं, पास्टर विली अब्राहम, जो यहाँ से ऑल्सो शिकागो से ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पैदा हुआ राजस्थान में। मेरे ख्याल से आप में से कई लोग शायद जानते होंगे मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी पास्टर केवी अब्राहम, जो कई वर्षों से, अभी ओवर 50 ऑलमोस्ट 60 सम इयर्स से राजस्थान में सेवकाई कर रहे हैं। उदयपुर में एक जगह है जिसका नाम है जावर माइंस। उस क्षेत्र में प्रभु ने उनको भेजा कई सालों पहले, और उनके फादर भी केरल में आईपीसी चर्च के एक सीनियर लीडर थे, और उनके बेटे हैं पास्टर केवी अब्राहम। और उस मिनिस्ट्री के दौरान मेरी पैदाइश वहाँ हुई राजस्थान में, जावर में इसमें। और मेरे पापा जो वहाँ पे उदयपुर बाइबल कॉलेज में भी पढ़ाते थे, और सो उस रीति से हम वहाँ पे सेटल हुए। और वहाँ से 2001 को परिवार समेत प्रभु ने हमें यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेट होने की कृपा दी। मैं जब 16 साल का था तब मैं यूएस आया, अभी शिकागो में। अभी मैंने जैसे कहा कि कम मेरे ख्याल से 20 साल होने को आए हैं, और प्रभु अद्भुत रीति से हमें ले चलता है हर दिन। और आज मैं जब तैयारी कर रहा था इस मैसेज के लिए, मैं सोच रहा था अभी कितने सालों के बाद मैं हिंदी में से फुली बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभु अभी भी लैंग्वेज मुझे दे रहा है, इसके प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यूएस आने के बाद मैंने इनिशियली मैंने नर्सिंग किया। मैंने आई एम ए रजिस्टर्ड नर्स। नर्सिंग करने के बाद मैं 6-7 8 साल तक नर्सिंग मैंने किया। लेकिन नर्सिंग के दौरान ही मुझे मालूम था प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है। तो जब मैं फुल टाइम नर्सिंग कर रहा था, मैं नाइट शिफ्ट करता था, और डे टाइम में बाइबल कॉलेज यहाँ पे जाया करता था, ट्रिनिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पे शिकागो में है। वहाँ पे प्रभु की दया से मेरा मास्टर्स ऑफ डिविनिटी और अनदर डिग्री आई वाज एबल टू गेट। और उसी दौरान प्रभु ने मुझे और ऐसा अवसर दिया कि मैं चैपलनसी की तरफ जा सकूं। शायद आपने नहीं सुना होगा, चैपलनसी ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे यूएस में जैसे कि अपन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, वैसे स्पिरिचुअल सपोर्ट के लिए यहाँ पे चैपलन्स को प्रोवाइड करते हैं। सो उनका रोल ये होता है कि पेशेंट्स के साथ बैठें, उनके साथ प्रार्थना करें, उनको इमोशनल सपोर्ट दें। सो मेरे पापा पास्टर विली अब्राहम भी ऐसे उसी फील्ड में है, चैपलन है। तो मैं नर्सिंग छोड़कर फुल टाइम चैपलनसी में मैं चला गया। अभी फुल टाइम चैपलन की नौकरी करता हूँ। उसके साथ साथ ही यहाँ पे हमारी कलीसिया है गुड शेपर्ड फेलोशिप, यहाँ पे शिकागो एरिया में मेरे फादर के साथ ही मैं वहाँ पे एसोसिएट पास्टर के स्वरूप काम कर रहा हूँ। और चर्च मिनिस्ट्री भी है साइड बाय साइड, चैपलनसी फुल टाइम, और लॉट ऑफ यंगस्टर्स के साथ भी काफ़ी मीटिंग्स हम करते हैं। सो इस तरह से प्रभु हमें अभी तक ले चला है। मेरे पापा हम पे हैं, और मेरी सिस्टर विल्सी, जिसकी शादी हो चुकी है, वो भी अनदर स्टेट में है यहाँ पे। और मेरी वाइफ ग्रेटा, और हमारे 2 बच्चे हैं। सो प्रभु की दया से हम सब यहाँ ठीक हैं। और फिर से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी कैस्विन से, और उनके दोस्त, उनके मित्र वेस्ली, जो मेरे भी एक अच्छे फ्रेंड हैं। तो उस तरीके से हम जुड़ पाए, और इस मिनिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया, और आज मैं आपके सम्मुख आ सका हूँ। हालेलुया।
सो विदाउट डिले अभी हम प्रभु के वचन की तरफ जाएंगे। अगर आप मैं सोच रहा हूँ, सुन रहे हूँ, मुझे रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग सुन सकते हैं मेरी आवाज़ को अच्छे से। तो अभी हम चलते हैं प्रभु के वचन की ओर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 4। मैं चाहता हूँ आप में से कोई एक जन अगर हो सके तो आप पढ़िए, या तो पास्टर इफ यू कैन प्लीज हेल्प मी, मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 4 उसका 1 से लेकर 4। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उससे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। Amen. Thank you, Pastor. यहाँ पे हम जैसे कि पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अगर हम सब जानते हैं इस पैसेज को, इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा सा समय लूंगा जस्ट टू डिस्क्राइब इट। क्या रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं पैदा हुए, और इस समय 33.5 years उन्होंने इस धरती पर सेवकाई की। लेकिन इस समय अराउंड 30 ईयर की एज में हम जानते हैं कि वो यूहन्ना बपतिस्मा के साथ बपतिस्मा लिया उन्होंने अंडर जॉन द बैप्टिस्ट। उसके बाद प्रभु का वचन यहाँ पे सिखाता है कि ही वाज लेड इनटू विल्डरनेस, एक मरुभूमि में, ऐसे एक स्थल में जहाँ एक जंगल, जैसे कि जंगल के सिचुएशन में प्रभु यीशु मसीह जा रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 40 दिन और 40 रात के उपवास में, अभी हम जानते हैं उपवास 3 दिन करो, 4 दिन करो, 5 दिन करो, उपवास डिफिकल्ट होता है। कई लोगों के लिए इजी होता है शायद, लेकिन अगर आप सोचो 40 दिन की बात कर रहे हैं, 40 दिन और 40 दिन के अंत में, यहाँ पे लिखा है उसके अंत में जब यीशु बहुत थके हुए थे, बहुत ही कमजोर थे शायद, उस समय कौन आता है? शैतान आता है। शैतान आता है इसलिए आता है कि ताकि उसकी परीक्षा ले सके, यीशु की परीक्षा ले सके। और उसका पहला परीक्षा यहाँ पे हम उस पे हम मनन करेंगे। और पहला चीज जो यहाँ पे यीशु मसीह से पूछता है कि ये जो पत्थर हैं आपके सामने, ये पत्थर जो हैं यहाँ पड़े हुए हैं, उसको क्यों ना आप रोटी में, है कि नहीं, रोटी में बदल कर क्यों ना अपनी भूख को मिटा लें। अभी अब हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के बारे में। यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में हमने देखा कि वो कैसे इजीली 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को उन्होंने खिलाया। तो प्रभु अगर चाहता तो वो चमत्कार कर सकता था। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक मछली के मुंह से एक सिक्का निकाला, और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, यहाँ तक कि मरे हुओं को भी जिंदा किया। तो ऐसे यीशु मसीह के सामने एक छोटे से ऐसे पत्थर को रोटी में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ देखते हैं शैतान उसको प्रभु यीशु मसीह उकसाता है और बोलता है, आप क्यों ना इस पत्थर को रोटी में बदल दें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पॉज लूंगा इसलिए कि ताकि हम सोच सके पत्थर क्या दर्शाते हैं। पथरीला मार्ग, जैसे कि देखते हैं, एक अच्छा इजी वे नहीं है। शायद उस रास्ते में कांटे हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं जहाँ यीशु चल रहा है, और ऐसा जगह जहाँ पानी शायद नहीं मिल सकता है, खाना नहीं मिलता है। उस परिस्थिति में यीशु अपने आप को पाता है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कई बार क्या होता है कि हम भी ऐसे रास्ते में जाते हैं जहाँ रास्ता पूरा पत्थरों से भरा रहता है, कांटों से भरा रहता है। मैं स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहा हूँ। ऐसे जीवन के टाइम आते हैं जब हम ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जहाँ देखो सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं, कांटे नजर आते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे परिस्थिति के बीच में शैतान यीशु को उकसाता और कहता है, क्यों ना आप इन पत्थरों को रोटी में बना दे, रोटी बना दे। यीशु अगर चाहता, मैंने जैसे कहा, यीशु अगर चाहता तो वो कर सकता था। सोचने की बात ये है, द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क इज, उसने ऐसा क्यों नहीं किया? प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं किया? और मेरी सोच ये है कि यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि ये 40 दिन, ये 40 रात जो उपवास प्रभु यीशु मसीह वहां कर रहा था, वो एक प्रिपरेशन था। अभी
विद इन नेक्स्ट फेज उनका एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री शुरू होने वाला था। हम देखते हैं हाउ 3.5 years के अंदर अद्भुत कार्य करने वाले थे। और ये 40 days and 40 nights की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इट वाज लाइक अ लॉन्चिंग पैड, इट वाज लाइक अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन। ऐसा समय जहाँ प्रभु अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हो, अपने आप को रेडी कर रहा हो इस मिनिस्ट्री के लिए। और उस रेडीनेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है शैतान और बोलता है क्यों ना आप खा लो। खाने में प्रॉब्लम नहीं है, उसका मकसद ये था कि ये जो प्रिपरेशन हो रही है, ये जो तैयारी हो रही है, उसको कैसे भी कैसे करके प्रभु यीशु का मन दूसरी ओर ले जाए। लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह उसके बातों में नहीं आए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके आगे की सेवकाई के लिए जो भी जरूरी था प्रभु यीशु मसीह ने किया। अगले के 3 साल यीशु अपने आप को दुनिया को प्रकट करने वाला था कि वो कौन है, परमेश्वर का पुत्र जो इस धरती पे आया और क्रूस पर अपने आप को बलिदान करने जा रहा है और सारे लोगों के पापों के लिए वो मरने जा रहा है। वो था प्रभु यीशु मसीह का मिशन। और उस मिशन के बीच में ये जो छोटी सी घटना हम जो यहाँ देखते हैं, उसमें शैतान उस मिशन से प्रभु यीशु मसीह को कैसे भी करके थोड़ा सा चाहता है। अगर वो उस उपवास और दर्द भरे और उस पथरीले अनुभव से नहीं गुजरता, कौन? प्रभु यीशु मसीह अगर वो नहीं गुजरते, तो हो सकता था शायद कि वो एक इंसिडेंट, वो एक घटना शायद एक बाधा बन जाए, शायद एक हिंड्रेंस हो जाती किसी ना किसी वजह से प्रभु की मिनिस्ट्री में। और मेरा सवाल आज शाम को जो मेरे कई भाइयों बहनें यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, उन सबसे मैं आज पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा दर्द भरी अवस्था जो ये पथरीली राह दिखाता है, क्या आप ऐसे जीवन के अवसर में गुजर रहे हैं? हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन एकदम परफेक्ट हो, स्मूथ हो। अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी हर दिन की प्रार्थना क्या है कि प्रभु मेरा आज का दिन अच्छा जाने पाए, मेरे कोई सडन प्रॉब्लम्स ना आने पाए, ऐसे एक्सीडेंट्स ना आने पाए, ये ना होने पाए, वो ना होने पाए। हम चाहते हैं कि हमारा मार्ग एकदम स्मूथ हो जाए, हमारा रास्ता एकदम अच्छा और परफेक्ट हो जाए। लेकिन द रियलिटी इज कि हमारे जीवन में पथरीले राह काफी आते हैं, पत्थर काफी आते हैं, कांटे भी काफी आते हैं। यहाँ पे मेरा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप कैसे समस्या से आज गुजर रहे हो आज के दिन? हालेलुया। शायद आप अपने आप से पूछ रहे होंगे कि क्योंकि शायद आप अपने आप से पूछ रहे होंगे कि अगर प्रभु यीशु मेरे साथ है, अगर वो मेरी संग हर दिन चलता है और मैं अच्छे से उसकी उपासना कर रहा हूँ, अच्छे से उसकी सेवकाई कर रहा हूँ, तो मैं इस परिस्थिति से, इस मुश्किल से क्यों गुजर रहा हूँ? अब मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मैंने ऐसा पूछा है कभी-कभी हमारे प्रार्थना में। मैंने पूछा प्रभु हम सब जितना हो सके हम कर रहे हैं प्रभु जी, उसके बावजूद भी ऐसी परेशानियाँ क्यों आ रही हैं जीवन में? ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? परिवार में ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? जीवन में ऐसे पर्सनल लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो मेरे पत्थर और मेरी अवस्था को जानता है। हालेलुया। वो आपके पथरीले अवस्था को, पथरीले राह को, कांटों को, आपके जीवन के प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु मसीह समझता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर परिस्थिति, हर प्रॉब्लम, हर पथरीले राह को प्रभु यीशु मसीह जरूरी नहीं है कि वो रोटी में बदल दे। हालेलुया। आप शायद समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कई बार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे इस प्रॉब्लम्स को आप जैसे भी करके जस्ट दूर कर दीजिए। हालेलुया। मुझे जैसे भी करके इस परिस्थिति से निकाल लीजिए, जैसे भी करके इस प्रॉब्लम्स को मेरे जीवन से निकाल दीजिए। लेकिन प्रभु कभी-कभी देर करता है। हालेलुया। कभी-कभी प्रभु अपना टाइम लेता है, परमेश्वर टाइम लेता है, प्रभु नहीं निकालता है। प्रभु पत्थर को रोटी में नहीं बदलता है। हालेलुया। चाहे हम कितना भी प्रार्थना करें, क्योंकि उसके पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है। हालेलुया। प्रभु का उद्देश्य ये है कि वो आपको प्रिपेयर करे, वो आपको अपने और नजदीक लाए। हालेलुया। वो आपको अपने और भी पास लाए, क्योंकि unless and until we go through that stony ground we will not realize how good he is. अगर हम उस पथरीले राह से ना चलें, हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि प्रभु कितना अच्छा है, कितना भला है। मेरे भूख के बावजूद भी वो मुझे कैसे ले चलता है। हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा, यीशु मसीह अगर चाहता तो कर सकता था, मिरेकल्स कर सकता था। पत्थर ही क्यों, जो भी आसपास थे उसको सबका उसका भोजन बना सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको पता था इसके पीछे एक उद्देश्य है। हालेलुया। सो मैं आज शाम को आज के इस समय आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी परिस्थिति क्या है? हमारे जीवन में, हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में अभी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अमेरिका में काफी रेशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रायट्स हो रहे हैं आउटसाइड। अभी कोविड-19 के सिचुएशन से पूरे बाहर आए भी नहीं हैं। अभी हम प्रार्थना कर रहे थे, पास्टर बोल रहे थे कैसे गुजरात में कई जगहों में कोविड अभी भी लोगों को इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे भी हमारे चर्च में भी हमारे चर्च में यहाँ पे कुछ गुजराती भाई बहन भी है, और वो भी बताते हैं हाउ इन इंडिया थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट।
सो हम सोचते हैं कभी-कभी प्रभु ऐसे कोविड की सिचुएशन हमारे जीवन में क्यों आ रही है? क्यों आपने इसको निकालते हो? हमारे परिवार को ये टच क्यों कर रहा है? क्यों हमें ये बॉदर कर रहा है? या तो फिर अभी साइक्लोन मैंने पढ़ा था न्यूज़ में कि साइक्लोन अभी आया बॉम्बे एरिया में, महाराष्ट्र एरिया में, शायद गुजरात में, पता नहीं डिटेल पता नहीं, लेकिन साइक्लोन्स आ रहे हैं, हरिकेन्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक सुनते हैं कभी-कभी। तो हम सोचते हैं प्रभु ये हो क्या रहा है? ऐसे-ऐसे चीज़ें हो क्यों रही है? क्यों ना आप सब एकदम परफेक्ट बना देते हैं मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में। कई बार हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे पथरीली अवस्था थोड़ी पर्सनल भी हो सकती है। हमारे परिवार के ऐसे कुछ बातें हो सकती है जो हम किसी को बता नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हम किसी को बोल नहीं सकते, लेकिन हम मन ही मन उसके बारे में रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दिन-रात उसके पीछे प्रभु को बोलते रहते हैं, प्रभु इसको कैसे भी करके इस परिस्थिति से हमारे परिवार को परिवार को छुड़ा ले, मेरे प्रॉब्लम्स को छुड़ा ले। इट कुड बी अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक या तो फिर आपके नौकरी संबंधित कोई बात हो सकती है। मैं जानता हूँ आज के दिन हमारे यहाँ पे जानने वाले भी हैं जो जिनकी नौकरी चली गई कुछ ही दिनों पहले। ऐसे नौकरी गए और उनको बोला कि आप निकलो, आपको जाना पड़ेगा, आपकी नौकरी चली गई है। मुझे आप सबके बारे में पता नहीं है, लेकिन हो सकता है आर्थिक रीति से आप कुछ समस्या से गुजर रहे हैं, या तो फिर शारीरिक रीति से पीड़ा सह रहे हैं, या फिर मानसिक रीति से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत चीजें हम सब गुजरते हैं। और हो सकता है कि इन चीजों के बारे में आप प्रार्थना भी कर रहे हो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिनों से इसके बारे में आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना टाइम लेता है। प्रभु यीशु मसीह राइट अवे उस प्रॉब्लम्स को हमारे जीवन से निकालता नहीं है। और वो क्यों नहीं निकालता है, उसके लिए मैं आज थोड़ा टाइम निकालता हूँ। प्रभु के वचन से यहाँ पे जैसे लिखा कि शैतान ने कहा इस पत्थर को रोटी बना ले, लेकिन जीसस सेज नो आई विल नॉट। जीसस सेज एवरी मैन विल लिव बाय द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु कहता है कि ऐसे इसी रीति से अगर मुझे निकलना हो तो मैं निकल सकता, लेकिन प्रभु का उद्देश्य कुछ और है। उस उद्देश्य को समझना, उस उद्देश्य को हमारे जीवन में अपनाना, दैट इज व्हाट गॉड वांट्स। यही प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन में। हालेलुया। मैं इस समय थोड़ी सी अपनी गवाही भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हमारे टेस्टिमनी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे अभी आए हुए लगभग 20 साल हो गए हमारे, और इस साल 2020 को मेरी वाइफ और ग्रेटा और हमारे 11 साल होने को आए हैं, हमारी शादी हुए हुए हमारे आफ्टर आवर मैरिज। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इफ यू हैव हर्ड आई विल रिपीट इट। हमारे शादी के बाद 7 ऑलमोस्ट 8 इयर्स, 7 to 8 इयर्स हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे, हमारे बच्चे नहीं थे। हम बहुत ही हैप्पी फैमिली लाइफ, रेडी फॉर फैमिली, हम फैमिली ग्रो करने के लिए रेडी थे, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे। हमने सोचा चलो सबके देर होती है, कभी-कभी टाइम लगता है, इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, इट्स इन गॉड्स हैंड। चलो प्रभु का जब टाइम होगा तब होगा। 1 साल गुजर गए, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, और ऐसे एक-एक साल जब गुजरते गए, हम ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछने लगे जो मैं आपसे कह रहा था। कैसे प्रश्न? ऐसे प्रश्न कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ये देर क्यों कर रहे हो? ये अवस्था जो हमारे जीवन में है, हमारे क्यों नहीं हो रहे हैं? हालेलुया। कभी-कभी क्या है कि हम जब डिप्रेस हो जाते हैं, हम कभी-कभी गलत चीज़ें भी बोल देते हैं प्रभु से, है कि नहीं? मुझे भी याद है अभी भी कितने जब हम ऐसे कठिन परिस्थिति से गुज़र रहे थे, मैं सोचता था प्रभु मेरे जीवन में क्या है अभी भी ऐसी जो बात है जो जिसकी वज़ह से ये ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में नहीं आ रहे हैं। और मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं हम्बली बोलता हूँ। मैं सोचता था मेरे हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मैं पास्टर हूँ, पापा पास्टर हैं, दादाजी पास्टर हैं, दादाजी के परदादा भी पास्टर हैं। तो मैं सोचा पीढ़ियों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे यूएस में आने के बाद भी जितना हो सके, परफेक्ट नहीं है, मैं वीकनेस ऑफ कोर्स आई एम वीक, मैं कमी-कटियाँ हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके प्रभु आपकी हम सेवकाई कर रहे हैं। उन सबके बावजूद ये जो चीज़ हमारे बच्चे नहीं हो रहे, इतनी बड़ी आशीष आप क्यों हमें नहीं देते हो? ऐसे हम प्रार्थना करते गए, जैसे मैंने बताया 1 साल गुज़र गया, 1 साल से लेके 5 साल हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा है। और अपने कम्युनिटी को तो आप जानते हो, इंडियन कम्युनिटी, सब लोग पूछते हैं, "क्या हुआ बेटा? बच्चे नहीं हैं, अभी क्या वेट कर रहे हो? क्या हो रहा है?" फादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है। हम जब यहाँ फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं चर्च में, सबको बोलते हैं, "ऑल द मदर्स स्टैंड अप, ऑल द फादर्स स्टैंड अप।" बहुत दर्द होता था, हालेलुया। बहुत मन में दुःख आता था। प्रभु ये जो खुशी है जो हमें ही नहीं हमारे पेरेंट्स को भी एन्जॉय करने की ज़रूरत है, ग्रैंड चिल्ड्रन की ज़रूरत है। ये हमसे आप क्यों वंचित कर रहे हो? व्हाई आर यू नॉट ब्लेसिंग अस? हालेलुया, ऐसा प्रश्न पूछते थे।
और उसके बाद हम यहाँ के इस शिकागो यूएस में शिकागो एरिया में बहुत बड़े एक फर्टिलिटी डॉक्टर है, जिनके पास हम गए कि उनका थोड़ा फॉलो अप करने के लिए उनके पास गए और उनसे बोला हमारी बातें पे, तो उन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह शुरू किया। थोड़ा टाइम लगा, काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस था, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन हमने ट्राई किया वो भी। और मुझे याद है एक दिन कुछ महीनों के बाद उन्होंने हमें अपने ऑफिस में बुलाया। जो कि मैं बोल रहा था बहुत ही बड़े फेमस डॉक्टर हैं यहाँ के शिकागो के, अमेरिकन डॉक्टर। और उन्होंने हमें, मुझे और मेरी वाइफ को ऑफिस में बुलाया और कहा चलो मैं आपको फ्रैंकली ऑनेस्टली बताता हूँ कि जो जो चीज़ें हमको ट्राई करनी थी वो तो कर ली है, लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट वी सी, हम जो देखते हैं उसके हिसाब से मुझे तो नहीं लगता है, मैं तो आपको 0% चांस दूंगा कि नेचुरली कभी बच्चे होंगे आपके। हो भी जाए तो मे बी मैक्सिमम 10% चांस आपको दूंगा कि शायद आपके बच्चे हो जाएं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता होने वाला है। फिर उन्होंने बताया कि अलग और भी कोई ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई करें, लेकिन उस समय मेरी वाइफ और मैंने सोचा कि उन चीज़ों से हम कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि बिब्लिकली वी डोंट फील कंफर्टेबल उस डायरेक्शन में जाने के लिए। तो हमने कहा कि चलो थैंक यू डॉक्टर फॉर योर एडवाइस। उस दिन हम दोनों बाहर आए, मुझे अभी भी याद है उन सीढ़ियों से हम नीचे उतर रहे थे डॉक्टर के ऑफिस से, और हम कितने ब्रोकन थे, हम कितने रो रहे थे, हमारा जो होप था सब गया। हमने सोचा कि अब प्रभु, अब डॉक्टर भी कह रहे हैं नहीं होने वाला है, तो फिर अब कंप्लीटली हमें हमारा आपने हाथ छोड़ दिया। ऐसे ऐसे विचार मन में आने लगे, आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन हमने एक डिसीजन लिया उस दिन, मेरे वाइफ और मैंने। अब से नो मोर ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट की सोचो ही मत, आज से लेकर हम प्रार्थना करेंगे। अगर प्रभु देगा बच्चे तो अपने ही रीति से देगा, मेडिसिन के सहारे से नहीं हमें चाहिए। ऐसा हमने एक निर्णय लिया और कहा प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो आप हमें दें, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप ना दो। ऐसा एक डिटर्मिनेशन लिया, और मैं आपसे कहूँ आज मैं यहाँ बैठा हूँ, उसके 2 साल बाद मैं एक दिन घर आया और नो वर्क से घर आया, वाइफ बोल रही है कि शी इज प्रेग्नेंट। मैंने क्या, क्यों मजाक मत करो फालतू, ऐसे क्या बोल रहे हो, प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने बोला था ये सब। नहीं नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने चेक किया, इट्स आई एम प्रेग्नेंट। मैं आपको बताऊं, मैं खुशी से मेरा मन नहीं, हम वी वर जस्ट सो एक्साइटेड। हमने पेरेंट्स को सबको बताया, और मैं बता, विदाउट सिंगल मेडिकेशन, विदाउट अ सिंगल इंजेक्शन, विदाउट अ सिंगल एनीथिंग, नो हर्बल नथिंग, नेचुरली एकदम नेचुरल रीति से प्रभु ने हमें प्रेगनेंसी दी। और 9 मंथ्स लेटर हमें हमारा पहला बेटा, उसका नाम है एलाइजा, अभी वो सो रहा है अपस्टेयर्स, हमें दान स्वरूप दिया 7 साल के बाद। हालेलुया, प्रभु ने हमें हमारा पहला पहला बेटा दिया, और वो मिरेकल तो बड़ी बात थी। और उसके ऑलमोस्ट 2 साल हुआ भी नहीं, उसके उसके भीतर ही प्रभु ने हमको दूसरा बेटा भी दान स्वरूप दिया, जिसका नाम है पॉल। वो अभी 4 महीने का है, और हमारा बड़ा बेटा भी 2 साल का हो गया है। हालेलुया। तो मैं शेयर इसलिए कर रहा था आपसे, बहुत पर्सनल बात है, लेकिन मैंने ये डिटरमिन किया है कि प्रभु ने अगर आशीष दिया है तो मैं हर जगह इस गवाही को दूंगा। ऐसा एक भी जन नहीं होगा मेरे जीवन में जो मेरे बच्चे की ओर देख के बोले ओ बेटे आपका नाम क्या। अगर उन्होंने मेरे बेटे का नाम पूछा तो मैं उनका अपनी गवाही सुना कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि ये चमत्कार प्रभु ने किया है, उसकी महिमा के लिए किया है। तो मैं कहने का सार यह है कि प्रभु ने जब ऐसी आशीष हमें दी, कई सालों के वेट के बाद प्रभु ने हमारे उस पत्थर जैसी अवस्था को जब रोटी में बदला, और जस्ट उस अच्छी अवस्था में जब लाए, तब हमें पता लगा कि इतने दिनों का वेट, इतने सालों का वेट के पीछे प्रभु का एक उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? कि हमारा विश्वास बढ़े। अगर डॉक्टर के जरिए हो जाता तो प्रभु को महिमा नहीं मिलती, अगर पहले दूसरे तीसरे साल में हो जाता प्रभु को महिमा नहीं मिलती। लेकिन अब सब दरवाजे बंद हो गए, सारे द्वार बंद हो गए। 7वें साल में जब प्रभु हमें आशीष देता है, तब हमें पता पड़ता है कि ये सिर्फ प्रभु की ओर से हुई है। हालेलुया। इस रीति से मैंने चख कर जाना कि यहोवा कितना भला है। आज हम दोनों बच्चों से बहुत खुश है, मेरे पापा मम्मी, मेरी वाइफ की बहन, सब उस बच्चे को देखते हैं। हम जब भी देखते हैं बोलते हैं प्रभु व्हाट अ मिरेकल, कैसा अद्भुत कार्य तूने किया। जब लोगों ने हमको लिख कर दिया कि नहीं होने वाला, उनके सामने आपने अपनी गवाही बताई। हालेलुया। सो इस शाम के समय आपके लिए शाम है, मेरे लिए सुबह है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो परिस्थिति जो हम डिफिकल्ट परिस्थिति से हम जब गुजरे, उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य ये था कि हम प्रभु के और नजदीक आए, एक नया निर्णय लें कि प्रभु आपके लिए हम जिएंगे। आप दो तो दो, या ना दो तो ना दो। चिल्ड्रन,
कुछ भी हो प्रभु आपकी सेवा तो हम करके ही रहेंगे। हालेलुया। ऐसा एक जब जीवन में हमने डिसीजन लिया, तब हमने रियली वी अंडरस्टूड प्रभु कितना भला है। प्रभु के मन को, प्रभु के हृदय को जानने का एक अवसर हमें नजदीकी से हुआ। हालेलुया। मैं आपसे कह रहा था कि कैसे मेरे पेरेंट्स और पास्टर जानते हैं, बोल रहे थे मेरे दादाजी को पहचानते हैं। मैं जब बड़ा हो रहा था क्रिश्चियन फैमिली में, पार्सनेज में पैदा हुआ, चर्च में ग्रो अप हुआ। जब हम ग्रो अप होते हैं ऐसे सिचुएशन में, मैं देख रहा हूँ कई बच्चे लोग भी इसमें बैठे हुए हैं। हम जब ऐसे ग्रो अप होते हैं ऐसे सिचुएशन में जहाँ की हमारे फैमिली क्रिश्चियन है, पेरेंट्स क्रिश्चियन है, होता क्या है कि कभी कभी हम प्रभु को जानते हैं अपने आप से नहीं, लेकिन अपने पेरेंट्स के द्वारा। मेरे दादाजी की गवाही ये थी, मेरे पिताजी की गवाही ये थी, मेरे परदादा की गवाही ये है, मैं सब आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे आपकी गवाही क्या है, तो मैं तो निशब्द हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे जीवन में कार्य किया इतने सालों के बाद, अब मैं अपनी ही गवाही लोगों को बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे परदादा के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, वो तो सही है, लेकिन मेरे अपने जीवन में, मेरे वाइफ के जीवन में हमने पर्सनली चख कर ये जाना है कि प्रभु कितना भला है, वो कितना अच्छा है। हालेलुया। अगर आप प्रभु की महिमा करना चाहें, कीजिए। मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ आज की शाम को। मुझे नहीं पता आप कौन सी अवस्था से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कैसे पथरीले मार्ग से गुजर रहे हैं आज की शाम को, मुझे नहीं पता आप कैसे कैसे कांटों से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि प्रभु जिसकी आप सेवा कर रहे हो, प्रभु जिसकी आप उपासना करते हो, वो आपको छोड़ता नहीं है, वो आपको निकारता नहीं है, आपको आपको ऐसा नहीं कहता है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। वो आपसे बात कर रहा है, आपके पथरीली अवस्था में आपको बोलता है कि करूंगा, लेकिन अभी इस पत्थर को मैं रोटी में नहीं बदलूंगा। लेटर आई एम गोइंग टू डू अ मिरेकल। इसके पीछे कुछ उद्देश्य है। हालेलुया। और हमारी टेस्टिमनी हमने यूट्यूब में अपलोड की है। मैं आपको कहूँ, जैसे मैंने कहा, मैंने ये डिटरमिन कर लिया है कि अब मैं सबको बताऊंगा। हमने अपनी टेस्टिमनी यूट्यूब में डाल दी और हजारों लोगों ने ऑलरेडी उसको व्यू कर लिया। हमारे ऑलवेज प्रेयर आते रहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमारे फैमिली वालों के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो हम वो अभी मिनिस्ट्री भी बन गई है हमारे लिए, मेरे वाइफ और मेरे लिए। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे करस्पॉन्डेंस करते हैं, उनके बोलते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु ने ये किया तो आपके जीवन में वो जरूर करेगा। हालेलुया। सो आज की शाम को मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 के 7 और 9 में प्रेरित पौलुस कहता है। उसके दूसरा कुरिन्थियों उसके, अगर कोई आप पढ़ना चाहें तो प्लीज पढ़िए। 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 9। यहाँ पे अपोस्टल पॉल एक बात कहता है। वो ये कहता है कि और कलीसिया में प्रकाशन की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे उसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। क्या कह रहा है अपोस्टल पॉल यहाँ पे? प्रेरित पौलुस कह रहा है कि मैंने कितनी बार इस कांटे के लिए प्रार्थना किया, प्रभु जिस कांटे को मेरे जीवन से आप क्यों नहीं निकालते हो? अभी हमें पता नहीं है एग्जैक्टली व्हाट दैट थ्रोन रिप्रेजेंट्स। वो कांटा क्या था एग्जैक्टली हमें 100% पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो पौलुस को बहुत तंग करता था, उसको बहुत दर्द देता था, उसके लिए पत्थर समान था एक कांटा। और वो कहता था, प्रभु परमेश्वर आप क्यों नहीं इस कांटे को मेरे जीवन से निकाल देते? और बोलता है कि मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार प्रार्थना की, और तीसरे बार में जवाब भी नहीं आया। जवाब जो आया वो क्या था कि मैं कांटा तो नहीं हटाऊंगा तेरे लिए, लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अपना अनुग्रह दूंगा। हालेलुया। उसे सहने की शक्ति मैं तुझे दूंगा ताकि तू उसको सह सके। और कई बार प्रभु ऐसा कार्य करता है, कभी कभी प्रभु पत्थरों को रोटी में बदलता नहीं है, कभी कभी कांटों को निकालता नहीं है, लेकिन हमें शक्ति जरूर देता है कि हम उस रास्ते से फिर भी गुजर सके। पत्थरों के बावजूद, कांटों के बावजूद भी हम आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। सो इन कंक्लूजन मैं फ्यू थिंग्स आपसे पूछना था। जो आज की शाम को, जैसे मैंने कहा, आप कौन सी अवस्था से गुजर रहे हैं जो आपके लिए पर्सनल है? मैंने अपनी गवाही शेयर की, आपकी गवाही क्या है वो इश्यू जो आप प्रार्थना कर रहे हो, दिन रात आप उपवास कर रहे हो, दिन रात आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, शायद आपके बेटे के लिए, शायद आपकी बेटी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, शायद आपके पिता फादर मदर के लिए प्रार्थना कर रहे हो। वो जो भी इश्यू है जो आपके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो और उसका जवाब अगर तक अभी तक नहीं आया,
तो डोंट बी डिस्करेज, हालेलुया। आप हिया मत छोड़िए, प्रभु पर पूर्ण रीति से उस पर आप आश्रित हो जाइए, प्रभु जरूर जवाब देगा, हालेलुया। अगर परमेश्वर उस दर्द भरे रास्ते से आपको हटाने की देर कर रहा है, तो आप जान जाइए कि प्रभु आपको और भी नजदीक लाने की कोशिश कर रहा है, हालेलुया। अगर परमेश्वर उस दर्द भरे रास्ते से आपको निकालने की देर कर रहा है, तो जरूर जान जाइए कि उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य ये है कि वो आपको और भी अपने नजदीक ला पाए, हालेलुया। वो आपको और भी ऊंचाई की तरफ ले जाना चाहता है। जैसे कि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री सामने खड़ी है 3 साल की। उससे पहले ये एक बहुत बड़ा टेस्ट आ रहा है। अगर इस टेस्ट में अगर फेल हो जाते तो हो सकता था कि उसका इफेक्ट जो मिनिस्ट्री में आना चाहिए था वो नहीं आ पाता। सेम थिंग इन आवर लाइफ आल्सो, हो सकता है प्रभु आपको मिनिस्ट्री के लिए तैयार कर रहा हो। शायद आपके परिवार को एक बहुत ही बड़े डायरेक्शन की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन ये एक परीक्षा है जहाँ पे प्रभु देखना चाहता है कि आप उसके और नजदीक आते हैं कि नहीं, हालेलुया। जैसे मैं कह रहा था पहले कि मैं चैपलन की प्रोफेशन में हूँ। उसमें क्या होता है कि मैं काफ़ी पेशेंट्स के साथ टाइम बिताता हूँ। हॉस्पिस पेशेंट्स वो होते हैं जो फिर कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं, या तो फिर बहुत ही बूढ़े होते हैं जो कि बहुत ही मरने के बहुत ही नज़दीक होते हैं, 6 महीने और लस होते हैं। तो उनके साथ प्रार्थना करने का अवसर मुझे काफ़ी मिलता है। तो मैं काफ़ी टाइम ये भजन संहिता 23 पढ़ता हूँ। भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, चाहे मैं तराई में भी चलूं, प्रभु यीशु तू मेरे साथ चलता है, हालेलुया। वो मुझे बहुत ही पसंद है। उसका मतलब क्या है कि तराई जरूर आएगी। प्रभु ये नहीं कहता कि मैं तुझे तराई से निकाल लूंगा, वो कहता ये है कि तराई के बीच में भी मैं तेरे साथ में चलूंगा। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग। प्रभु हमें ऑर्फन की तरह से छोड़ नहीं देता कि तू जा उसमें से गुजर के बाहर आ, तब मैं तुझसे मिलूंगा, ऐसा है। प्रभु कहता है तू जब अब तराई की अवस्था से गुजर रहा है, तू जब पत्थर की अवस्था से गुजर रहा है, तू जब इस कांटे को सह रहा है दिन प्रतिदिन प्रतिदिन, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे नजदीक ही हूँ, हालेलुया। मैं जानता हूँ उस दर्द को। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर कहें तो बहुत बड़ी बात तो ये है कि क्योंकि वो इंसान जब हुए, मनुष्य का जब उन्होंने स्वरूप धारण किया, एक अच्छी बात यह है कि उनको ये सब पता है कि एक मनुष्य क्या-क्या सहता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हम कभी भी ऐसे सरप्राइज नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते कि आप क्या समझो, आप तो भगवान हो, मनुष्य की बात है, आप क्या समझो, ऐसे कभी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम है मनुष्य होना कैसा फील होता है, हालेलुया। यीशु मसीह को पता है कि भूखा रहना क्या होता है। यीशु मसीह को पता है कि अपने मित्रों से धोखा खाना क्या होता है, हालेलुया। यीशु मसीह को पता है कि अपने ही लोगों से जिस पर वो विश्वास करते हैं वो आपको धोखा दें, आपको तंग करें, आपको परेशान करते हैं, वो दर्द वो समझता है, हालेलुया। बेरहमी से मार खाना, इंसाफ ना मिलना, वो भी प्रभु यीशु मसीह को पता है, हालेलुया। आपकी हर परिस्थिति से प्रभु यीशु मसीह वाकिफ है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप प्रभु के सम्मुख ले जाओ और कहो कि प्रभु ये देखो ये कैसे हो गया। प्रभु बोलता है वो मुझे मालूम है तुम एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हो। अगर तुम कहते हो तुम भूखे हो, मुझे मालूम है भूखा रहना क्या है। अगर तुम मुझे कहते हो मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा था क्रूज पर। अगर तुम कहते हो कि प्रभु मैं पीड़ा सह रहा हूँ, मुझसे धोखा किया गया, मुझसे ये हुआ वो, प्रभु कहता है वो सब मैंने भी सहा। मैं आई नो एग्जैक्टली हाउ यू फील, मैं जानता हूँ एग्जैक्टली तुम्हारी फीलिंग हो रहा है। कितनी अच्छी बात है हम ऐसे परमेश्वर की सेवा और आराधना करते हैं जो हमारे फीलिंग्स को एग्जैक्टली जानता है। ऐसा नहीं कि वो वहां स्वर्ग में बैठा हुआ है और हम यहाँ धरती पे। प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारे आई हैव वॉक्ड इन योर फीट, मैं जानता हूँ तुम्हारे पाँव में चलना कैसा महसूस होता है, मैंने अपने आप ये सहा है। और प्रभु कहता है अगर मैं इसमें से गुजर चुका हूँ तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा ताकि तुम भी इसमें से गुजर सको, हालेलुया। यीशु ने, हम जैसे कि जानते हैं, यीशु ने पत्थर को शैतान के सामने, जब शैतान ने कहा कि इस पत्थर को रोटी में बदल दो, यीशु ने कहा नहीं मैं नहीं बदलूंगा। यीशु क्या कहता है? यीशु ने कहा कि मैं नहीं बदलूंगा, प्रभु के वचन से हर व्यक्ति जीवित रहेगा। सोचने वाली बात यह है कि यीशु ने पत्थर को रोटी में नहीं बदला, लेकिन उसने किया क्या? उसने क्रूस पर अपने ही शरीर को रोटी की तरह तोड़ा, हालेलुया, आपके लिए, मेरे लिए, हालेलुया। और कहा ये मेरा शरीर है, इसमें से तुम खाओ और जब भी खाओ मुझे रिमेंबर मी, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। प्रभु कर सकता था, पत्थर को बदल सकता था, लेकिन प्रभु ने कहा पत्थर को रोटी में बदलने से भी अच्छी बात मैं और कुछ तुम्हारे लिए करूंगा। मैं अपने आप को एक रोटी समान तुम्हारे लिए मैं समर्पित करूंगा, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। आप सोच के देखिए, ऐसा कौन है जो अपने ही शरीर को, अपने ही खून को आपके लिए और मेरे लिए बहाए? Else other than Jesus Christ. No one can claim
what Jesus has claimed. वो कहता है कि मैं अपने आप को, मेरे शरीर को मैं रोटी स्वरूप तुम्हें सौंपता हूँ। हालेलुया। तो आज की शाम को मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारी आंखें हमेशा स्वर्ग की ओर लगी रहे, यीशु की ओर लगी रहे। मैंने अपनी टेस्टिमनी शेयर की, मैं आपसे कहूँ आप भी एक दिन ऐसे ही अपनी टेस्टिमनी किसी के साथ शेयर करोगे और बोलोगे मैं जा रहा था एक बहुत ही पथरीली राह से, कांटे भरे राह से, और मैं प्रार्थना करता रहा प्रभु इसको बदल दो, अच्छाई में बदल दो, इसको मेक इट इनटू अ बेड ऑफ रोजेस। लेकिन प्रभु कभी नहीं करता था, उन्होंने बहुत देर की, लेकिन जब प्रभु ने फाइनली मेरे लिए जब जवाब दिया, by then I understood how good you are. तब मैंने प्रभु को छक कर जाना कि वो कितना भला है। हालेलुया। क्या आपने छक कर जाना है यहोवा कितना भला है? शायद आप उस पुराने गाने को जानते होंगे। अगर आप जानते हो तो मेरे साथ just one verse you can sing with me. छक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार कर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा, जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया, संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार कर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। मुझे पता नहीं ये गाना लिखा किसने, लेकिन कितने अच्छे वर्ड्स, कितने सही उसके वर्सेस हैं। क्या लिखा है? संकट में मैं जब पड़ा तूने आके सहारा दिया, इसलिए अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने चख कर जान लिया है प्रभु जी तो कितना भला है। शायद आपका संकट आज आप जो जिसमें से गुजर रहे हैं उसका अंत ये होगा कि आप भी यही गाना गाओगे और यही कहोगे प्रभु को मैंने चख कर जाना। मैं जब उस संकट के समय से गुजर रहा था, उस पथरीले राह से गुजर रहा था, और मैंने कहा प्रभु इसको मुझसे कैसे भी करके दूर कर दीजिए, इसको रोटी में बदल दीजिए। प्रभु ने नहीं किया, लेकिन नहीं करने की वजह से आज मैं उसकी वजह से अनुग्रहित हो गया हूँ। हालेलुया। और तब आप कहोगे चख कर मैंने जाना है प्रभु यीशु तो कितना भला है। हालेलुया। चलिए हम अपने आंखों को थोड़ी देर बंद करें प्रभु के सम्मुख। हालेलुया। I wish I could know you personally. कितना अच्छा होता अगर मैं आपसे पर्सनली, अगर मैं आपको जानता, आपके बारे में जानता, मैं थोड़ा प्रार्थना कर पाता आपके साथ। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस टेक्नोलॉजी के लिए। एटलीस्ट वी कैन डू इट दिस वे। और मेरी प्रार्थना अभी यही है कि आप जो भी संकट से गुजर रहे हो, जो भी पथरीले राह से गुजर रहे हो, कांटों भरे राह से गुजर रहे हो, कि प्रभु आपको शक्ति दे कि आप साहस ना तोड़े, आप गिव अप ना करें और कहें कि ये इसके पीछे प्रभु का उद्देश्य है। मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, और प्रार्थना करना कभी ना छोड़े। हालेलुया। प्रार्थना करते रहें, लेकिन उसकी वजह से निराश ना हो। वो थोड़ा देर लगाता है उसको आशीष में बदलने के लिए। हालेलुया। क्योंकि उस देरी के पीछे प्रभु का एक उद्देश्य। हालेलुया, हालेलुया। समय थोड़ा सा आग्रह करता हूँ आप सबसे, थोड़ी देर मे बी पास्टर अभी टेक ओवर करेंगे यहाँ से, लेकिन उससे पहले अपनी आंखों को थोड़ा बंद करके प्रभु के सम्मुख आए और यीशु की तरफ देखे, प्रभु यीशु की तरफ देखे। इट्स ऑल अबाउट जीसस, हमारे बारे में नहीं, इट्स ऑल अबाउट जीसस। यीशु की तरफ देखे और कहे प्रभु यीशु तेरा क्या उद्देश्य है मेरे जीवन से, इस मार्ग से जो तू मुझे ले चलता है, मुझे नहीं, मेरे परिवार को, मेरे सोसाइटी को, मेरे इस देश को, हम सब अलग अलग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं प्रभु, जिसके पीछे तेरा उद्देश्य क्या है। हालेलुया। वो उद्देश्य जल्दी प्रकट होने पाए प्रभु जी, और ताकि मैं जानूं तेरा तेरा मन मेरे हित में है, तेरा उद्देश्य मेरी भलाई में है। हालेलुया। मेरे फ्यूचर का जो भी प्लान है प्रभु जी, वो मैं जान सकूं, और अंत में मैं प्रभु जी आपको चख कर जानूं प्रभु जी आप कितने अच्छे हो। हालेलुया।
Lord, I pray for each and every individual right now who's on this line. Oh, Lord, I don't know each and every one of them, but I pray for them in the name of Jesus Christ, the Lord who has answered my prayer and my wife's prayer and blessed us with children. And I pray, oh, Lord, for each and every individual who is on this Zoom line. Dear God, whatever their problem is, whatever their situation is, whatever their trouble is, whatever path they're going through, which is filled with thorns and rocks, oh, Lord, I pray in the name of Jesus that they may find your grace, oh Lord God. Like you said, my grace is sufficient for you, Lord. I pray, Lord, that you give them the grace, oh Lord, to go through this difficult time, oh Lord God. And I pray, Lord, if anybody is depressed, if anybody is heartbroken this evening, if anybody is crying this evening, if anybody is not able to go to sleep because of their problems and worries, in the name of Jesus, I pray, Lord, that you set them free, oh Lord God. Let them know you're walking with them, oh Lord, that they're not walking alone, you're walking with them, oh Lord God. Thank you for this wonderful church. Thank you for these wonderful believers, oh Lord God. Strengthen them, use them mightily for your glory and praise. Thank you for the dear pastors, Pastor Suresh, and all the people in elders in the church. Use them mightily, O Lord God. We thank you, O Lord, for this blessed opportunity, O Lord. We thank you for your word, O Lord God. We humble ourselves in your presence. May you take all glory and honor. In Jesus' precious name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Pastor. I will pass it on to you.